आफ्टर डेफिनेशन ऑफ लाइक बहुत सारी चीजें जानने के बाद अबाउट पाइथन, या पाइथन होता क्या है, डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, लिस्ट क्या होती है, टपल क्या है, डिक्शनरी क्या है एंड ऑल, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती है, इन सब के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम बेसिकली लूप का यूज करते हैं। लाइक सपोज अगर हमें कोई एक सिंपल सी चीज या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है। लाइक सपोज मुझे अपना नाम लिखना है, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा प्रिंट मल्लिका, ओके। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा। अब हम इसे रन करेंगे तो हमें एक बार मल्लिका मल्लिका प्रिंट करा हुआ आउटपुट में शो होगा, ओके। नाउ व्हाट इफ कि मुझे 5 टाइम्स मल्लिका प्रिंट करना है। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे इसको 5 टाइम्स, नो, कंट्रोल सी, वी 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 एंड वी। नाउ रन करेंगे एंड आंसर क्या मिला हमें, 5 टाइम्स मल्लिका। ना व्हाट इफ अगर मुझे इस सेम स्टेटमेंट को 100 टाइम्स प्रिंट करना है, मुझे अपना नाम 100 टाइम्स प्रिंट करना है, या 1000 टाइम प्रिंट करना है, या 10,000 टाइम्स प्रिंट करना है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम 10,000 टाइम्स सेम चीज को कॉपी या पेस्ट नहीं कर सकते, 10,000 लाइन्स ऑफ कोड लगेंगे और बहुत सारा टाइम भी लगेगा एक ही चीज को करने के लिए। सो इस चीज के लिए हम यूज करते हैं लूप का, जो कि बहुत कम टाइम्स भी लेता है और बहुत कम लाइन में भी एग्जीक्यूट हो जाता है। नाउ अब लूप होता क्या है, लूप हम यूज करते हैं अगर आपको कोई सेम स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स रिपीट करनी है तो हम लूप का यूज करते हैं। ऑल्सो ये दो टाइप की होती है पाइथन में, वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाइल लूप के बारे में। नाउ वाइल लूप कैसे यूज करते हैं, सो सपोज मुझे ये सेम स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट 5 टाइम्स रिपीट करना, तो हम क्या करेंगे, पहले हम वाइल लूप पे इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे करा a = 1। आप इनिशियलाइजेशन कहीं से भी कर सकते हो। लाइक सपोज मुझे 5 आइसक्रीम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं 5 4 3 2 1, या फिर स्टार्ट कर सकते हैं 5 6 7 8 9, या 10 से 15 तक जा सकते हैं, 15 से 20 तक जा सकते हैं, 100 से 105 तक जा सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो इसीलिए मैंने भी a = 1 ले लिया और मैं 5 तक जाऊंगी, 1 2 3 4 5 टाइम्स मुझे रिपीट करना है। सो ना, अब मैंने आप अपना कंडीशन दे दिया कब तक आप इस सेम स्टेटमेंट को रिपीट करना चाहते हो। सो मैं चाहती हूँ कि जब तक ए की वैल्यू स्मॉलर देन या फिर इक्वल्स टू 5 के नहीं हो जाती तब तक सेम स्टेटमेंट को रिपीट करो, ओके। कौन सी स्टेटमेंट को, प्रिंट मलिका को। नाउ अब एक बार आपने प्रिंट कर दिया तो एक बार आइसक्रीम लेने के बाद हम गिन लेते हैं ना, एक हो गया, अभी दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। जैसे ही पांचवा हो जाता है हम रुक जाते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे हम a = a+1 कर देंगे कि अब मुझे एक बार मिल गया, एक इंक्रीमेंटेशन हो गया, दूसरा मिल गया, इंक्रीमेंट कर दिया एंड सो ऑन। नाउ ये काम कैसे करेगा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो इन दैट केस सबसे पहले a की वैल्यू है 1। नाउ अब आप चेक करोगे यहाँ कंडीशन, value of a is smaller than or equal to the value of 5 or not। अब या तो कंडीशन ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। सो यहाँ पे क्या आया, 1 is smaller than 5, यस, क्योंकि यहाँ पे और लगा होता है स्मॉलर देन और इक्वल टू। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हुई ना तो इसको ट्रू ही समझ में आएगा। सो a is 1 is smaller than equal to 5, हाँ, इक्वल्स तो नहीं है बट स्मॉल तो है, तो इन दैट के आंसर आ गया ट्रू। और जैसे ही ट्रू आया ये सब जो भी इसके अंदर है वो सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो पहले तो ये प्रिंट करेगा मलिका, या जो भी आपने एग्जीक्यूशन यहाँ पे दिया होगा। देन a = a+1, सो a की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट होकर 2। अगेन प्रिंट में बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू /n होती है, तो अपने आप मल्लिका प्रिंट करने के बाद कर्सर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में। सो यहाँ पे आ जाएगा फिर से। अब ये तब तक इस चीज को रिपीट करता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो फिर से 2 is smaller than equal to 5, अगेन ये आ गया ट्रू, तो बराबर तो नहीं है बट स्मॉलर तो है ही। तो फिर से ये एग्जीक्यूट करेगा, मल्लिका प्रिंट करेगा, कर्सर आएगा नेक्स्ट लाइन में a = a+1, तो अब a की वैल्यू हो गई 3। 3 is smaller than equal to 5, ट्रू। इफ ट्रू, मल्लिका प्रिंट होगा, कर्सर आएगा नेक्स्ट लाइन, a = a+1, दैट मीन्स 4। सो 4 is smaller than equal to 5, अगेन ट्रू। इफ ट्रू, प्रिंट मल्लिका, कर्सर आएगा नेक्स्ट लाइन में a = a+1, दैट इज 5 नाउ। 5 is smaller than equal to 5 नाउ, अभी स्मॉलर तो नहीं है बट इक्वल टू तो है ही। सो ट्रू, ट्रू, प्रिंट मल्लिका, कर्सर आएगा नेक्स्ट लाइन में a = a+1, दैट इज अभी आ गया 6। 6 is smaller than or equal to 5, बट इस टाइम ना 6 स्मॉलर है 5 के ना ही इक्वल है 5 के, इन दैट केस कंडीशन आ गया फॉल्स। और जैसे ही फॉल्स आया हम लूप के बाहर आ जाएंगे और आंसर क्या हो गया, 5 टाइम्स मल्लिका। सो लेट्स सी, रन करते हैं इसे एंड द आंसर इज 5 टाइम्स मल्लिका। ना
ऐसे सपोज आपको एक ही वैल्यू चेक भी करनी है तो मैं यहाँ पे एक ही वैल्यू भी प्रिंट कर देती हूँ। कैसे कैसे एक ही वैल्यू आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया, पहले एक ही वैल्यू थी 1 2 3 4 एंड 5। ओके, नाउ सपोज सेम चीज हमें क्या करना है, मुझे अभी ना ये सेम मल्लिका को ही मुझे सपोज 1000 टाइम प्रिंट करा, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कंडीशन मैंने लिया तब तक इसे एग्जीक्यूट कर जब तक एक ही वैल्यू 1000 या उससे कम की नहीं है। सो मैं प्रिंट करूंगी सी, ये प्रिंट करता रहेगा जब तक 1000 तक इसकी वैल्यू नहीं हो जाती। सो आप यहाँ पे चेक करो, ये 200 तक है, अब ये 300 पे आ चुका है, 400। तो अब देखिए आप सेम लाइक 4 to 5 लाइंस के थ्रू आप इतने लंबा कोड लिख पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ लूप। ओके, सो अभी हो गया 1000 और तब जैसे 1000 हुआ ये वहां पे रुक गया। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो 1000, ऐसे आप यूज कर सकते हो वाइल लूप है किसी भी लूप का। ना नेक्स्ट थिंग इज सपोज अभी मुझे क्या करना है ना, मुझे अभी करना है फॉर लूप। लेट्स सी फॉर लूप कैसे यूज करते हैं। सो फॉर लूप कैसे काम आता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है वाइल लूप से। लाइक इसमें हम क्या करते हैं ना, ये कुछ इसका जो फॉर्मूला होता है, आप बोल सकते हो इसका जो सिंटैक्स था वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाय यूजिंग वाइल लूप। तो हम इसमें करते हैं फॉर वेरिएबल इन, यहाँ पे एक वैल्यू आती है रेंज। आप यहाँ पे या तो रेंज ले सकते हो या फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो सीक्वेंस का। सीक्वेंस में आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक लिस्ट अपर डिक्शनरी, जो भी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती है आप उसको ले सकते हो। तो मैं एक एक करके से बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने करा, सपोज मेरे पास है ए में एक लिस्ट है 33 77 1 एंड ओके नाउ, अब मुझे इन सबको एक एक करके एक्सेस करना है। तो पहले आएगा A of 0, A of 1, A of 2, A of 3। अब आप एक ही चीज मल्टीपल टाइम कर रहे हो ना, A of 1 2 3 4, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, लूप का यूज कर लेंगे। बार बार उसको एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे लूप के थ्रू कर लेंगे। तो हम करेंगे यहाँ पे फॉर आई, कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, इन ए। नाउ अब इसके बाद क्या करना है हमें, जो भी आई की वैल्यू आएगी हम उसे प्रिंट कर देंगे ना। अब ये काम कैसे करता है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए में ये पूरी की पूरी वैल्यू दी हुई है 33 77 1 एंड देन ABC। नाउ हम यहाँ पे करेंे फॉर आई इन ए। आई के अंदर क्या आ गया हमारे पास 33, सो 33 इन ए, मतलब 33 जो है वो मेंबर है ए का, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है इन। तो ये क्या पूछेगा, क्या 33 मेंबर है ए का, यस 33 इज अ मेंबर ऑफ ए, सो या तो ये आंसर ट्रू देगा या फॉल्स। और क्योंकि 33 मेंबर है का, इसको आंसर मिल गया ट्रू, और जैसे ही ट्रू मिला इसके अंदर जो भी चीज है वो सब एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सो यहाँ पे आ गया प्रिंट आई। आई की वैल्यू क्या है 33, तो 33 प्रिंट हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में ना। और फिर से आई की वैल्यू इसकी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 77 ना, 77 इन ए। हाँ 77 भी एलिमेंट है ए का, सो इन दैट केस ये प्रिंट कर देगा इसकी वैल्यू विच इज 77, ऐसे ही 1 एंड देन ABC। एक एक करके वैल्यू प्रिंट होती आएगी। लेट मी शो यू। तो रन करेंगे है ना, इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा ना। नेक्स्ट थिंग इज, अब ऐसे ही सपोज मुझे यहाँ पे क्या करना है ना, कि सेम जैसे हमने वाइल लूप का यूज करा था 5 टाइम्स मल्लिका प्रिंट करने का, क्या ऐसे ही हम फॉर लूप में भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हमें रेंज यूज करना पड़ेगा, आप बिना रेंज के भी कर सकते हो बट वो ज्यादा इजी है करना। लेट मी शो यू कैसे करेंगे हम। सो इन दैट केस हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं रेंज, रेंज ऑफ वैल्यू। रेंज क्या करता है, आपको रेंज ऑफ वैल्यू चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू चाहिए, लेकिन 0 से लेके 5 तक की सारी रेंज की वैल्यू चाहिए, तो आप रेंज का यूज कर लोगे। मैंने कहा यहाँ पे 0 से लेके 7 तक के रेंज की सारी वैल्यू चाहिए, प्रिंट करेंगे। ये आपको रिटर्न करेगा एक लिस्ट जिसमें सारी की सारी 0 से लेके 6 तक की वैल्यू होगी, 7 - 1 तक की। रन करेंगे, आंसर इसका रेंज ही आएगा। बट अगर आप एक एक करके एक्सेस करोगे ना तो वैल्यू और अच्छे से आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको एक वेरिएबल में होल्ड कर दिया, मैंने करा A = B, एंड अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ A of 0, A of 1, A of 2 एंड सो ऑन। ओके, A of 1 में आएगा 0 1 2, ये बेसिकली क्या करता है, बिल्कुल स्लाइसिंग की तरह स्टार्ट करेगा 0 से, स्टॉप करेगा 7 - 1 तक, स्टेप होगा +1 बाई डिफॉल्ट। 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक ये पूरा रेंज का लिस्ट दे देगा आपको। तो इसलिए जो, क्योंकि एक लिस्ट में ही देता है वैल्यू को, तो आप एक एक करके एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग इंडेक्सिंग। सो A of 0 आएगा 0, देन 1 एंड देन 2। लेट्स सी, रन करेंगे
एंड दिस इज द आंसर 0 1 2। तो इसके लिए हमें एक एक बार करने की क्या जरूरत है, जब हम सेम चीज को रिपीट करते हैं तो हम यहाँ पे लूप का यूज कर लेंगे। हम करेंगे यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, या फिर डायरेक्टली आप ए भी ले सकते हो, प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई, और जहां तक रेंज होगा वहां तक की वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा, विच इज 0 to 6। ओके ना, अब या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप सीधे रेंज भी लिख सकते हो, 4 to 9। अब आएगा 4 5 6 and 7 and 8। लेट्स सी, 4 5 6 7। सपोज आपको मुझे ना मैं यहाँ पे स्टेप भी डिफाइन कर रही हूँ 2, तो अब क्या करेगा, जो रेंज मिलेगा वो स्टार्ट करेगा 4 से लेके 9 तक। सो 4 5 6 7 8 and 9। तो 4 से लेके 9 तक की लिस्ट होगी। स्टेप होगा 2, तो पहले 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, और इसके बाद जाएंगे तो कोई वैल्यू ही नहीं है रेंज के अंदर, तो वैल्यू मिलेगी 4 6 and 8 ऑनली। लेट्स सी, एक के बाद एक वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे रेंज भी ले लेंगे, 0 4 6 and 8। तो इस तरीके से आप फॉर लूप का भी यूज कर सकते हो। सपोज हमें सेम चीज को 1000 टाइम प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू को ना प्रिंट करके मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट एबीसी, मुझे एबीसी प्रिंट करना है, एंड यहाँ पे मैंने कर दिया 1000। तो अब ये 1000 टाइम प्रिंट करेगा एबीसी को। बाई डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करके 1000 - 1 तक जाएगा, स्टेप होगा +1 बाई डिफॉल्ट। सो अब ये 1000 टाइम एबीसी को प्रिंट करता हुआ जाएगा। वेट करेंगे हम, अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू भी प्रिंट करे होते तो ये आई की वैल्यू को भी प्रिंट करता है, और हमें पता चलता कि ये 1000 वैल्यू को प्रिंट करा हुआ है ना। 1000 वैल्यू हो चुकी है, इसलिए इसने कर्सर रुक दिया। सो इस तरीके से आप वाइल लूप एंड फॉर लूप का भी यूज कर सकते हो।